नमस्कार। क्या हाल है? मेरी आंखें देख रहे हैं आप? फू, चलिए कोई बात नहीं। कंप्यूटर पे लिखते लिखते जो है आंखें और पढ़ते पढ़ते ऐसी हो गई आंखें। कोई बात नहीं है। मैं आज जो है बात करता हूँ इलेक्शन के विषय में। इलेक्शन जो आ रहा है उत्तर प्रदेश में, तो उसमें कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। हम्म और भाजपा की क्या हाल होगा, एसपी वालों का क्या हाल होगा, समाजवादी पार्टी वालों का, या बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का। जो मैं बात कर रहा हूँ वो सर्वे पे आधारित नहीं है कि सर्वे मैंने इतने लंबे, भाई मेरी उतनी कैपेसिटी नहीं है। पर अपने दोस्तों मित्रों से मैंने बात किया, बहुत सारे दोस्तों मित्रों से बात किया, और मैं खुद अपनी फैमिली में लोगों से बात किया, और भी दोस्तों के जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनसे बात किया। उन सब से जो परसेप्शन है वो मैं उस पे बात करूँगा। मुझे लगता है कि बीजेपी की सरकार जो है वो बनेगी। अग 2022 में भी उन्हीं की सरकार बनेगी। पर होगा क्या कि उनकी सीटें जो है कम आएंगी। क्यों आएंगी, ये भी इसका रीज़न है। पहले तो क्यों उनकी सरकार बनेगी, उसके दो रीज़न हैं। पहला तो मुद्दा जो है हिंदुत्व वाला जो मुद्दा है, और दूसरा जो है राष्ट्रवाद वाला जो मुद्दा है। ये दोनों मुद्दे जो है हावी करते हैं। भले विकास न किया गया हो, या महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, पेट्रोल का दाम इतना ज़्यादा बढ़ गया है, और ऑयल का इतना ज़्यादा बढ़ गया है दाम, तेल का। आजकल जो है एक्सप्रेस वे को लेके जो है जो सड़क बनाया गया है उसको लेके आजकल जो है पार्टीबाजी चल रही है। पर इन सभी मुद्दों पर जो हावी है, जो मुझे लगता है, वो है राष्ट्रवाद का मुद्दा और हिंदुत्व का मुद्दा। और इन दो मुद्दों को जो है अभी तक कि किसी और ने, कोई और उससे डील नहीं कर रहा है। तो समाजवादी भी इस मुद्दे को जनता में जो है लॉन्च नहीं कर रही है। कौन कर रहा है? केवल भारतीय जनता पार्टी ही जो है इस मुद्दे को अपने हाथ में लेके, अपने उसी के पास ये चीज़ है अभी। वही इस मुद्दे पर बार बार जो है टेलीविज़न पे आके बोल रहे हैं। तो लोगों से बात करिए तो लोग जो है यही बोलते हैं, चलिए महंगाई बढ़ गई है पर हिंदुत्व तो है, या राष्ट्रवाद तो है कि हमारे सेना के लोग जो है कश्मीर में 370 जो है, मतलब ये जो नेशनल मुद्दे हैं वो हावी हैं दूसरों मुद्दों पे। दूसरे जो उत्तर प्रदेश के मुद्दे हैं, इश्यूज जो है, और इसके कारण जो है लगता है कि बीजेपी जो है सरकार बनाएगी, इसी के कारण लगता है। और क्योंकि इसी के नाम पे लोग वोट भी देंगे। मुझे अच्छी तरह लोगों का पता है कि बिजनेसमैन लोग हैं या सरकारी नौकरी में लोग काम करते हैं, वो सभी लोग जो है कभी कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ का, मतलब जिनसे पूछिए सब के सब लोग जो है बीजेपी को वो गाली ही देंगे। हाँ, पर जब वोट डालने की बात आती है तो हमेशा जो है, या हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की जब बात आती है तब वो हमेशा जो है कहते हैं कि बीजेपी को ही हम वोट देंगे।
तो और उसको वो प्रायोरिटी में रखते हैं, प्रायोरिटी की मतलब ये चीज़ जो है अभी तक भारत में कोई किसी पार्टी ने इन मुद्दों को लेके बात नहीं की है, और केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि जिसने बात किया है इस पे, और अभी तक वो उस मुद्दे को अपने हाथ में ही मतलब कोई और उसको नहीं ले पा रहा है, क्या करते हैं, अपनी तरफ नहीं ला पा रहा है, ना कांग्रेस ला पाई, ना समाजवादी पार्टी ला पाई, ना बीएसपी ला पाई। और इसके कारण जो है बीजेपी जो है इलेक्शन जीतेगी। सेकंड चीज़ जो है वो है, जो मुझे लग रहा है जो कि जिसके कारण बीजेपी के सीट जो कम होगी, वो कोविड का जो सिचुएशन है उसके कारण कम होगी। अगर ये कोविड का सिचुएशन अगर नहीं होता है ना, तो ये सरकार जो है 2017 में पिछला इलेक्शन में जितना सीट जीती थी उतनी ही सीट इस बार भी जीतती, पर कोविड-19 का जो सिचुएशन है उसके कारण सीटें जो है थोड़ी कम हो जाएंगी। किसान आंदोलन का मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि लोगों से जब मैं बात करता हूँ तो लोग जो है किसान आंदोलन के विषय में बात ही नहीं करते हैं, कहते हैं अरे वो क्या चीज़ है। लोग ज़रूर बात करते हैं सरकारी नौकरियों में जो है लोग हैं, वो कहते हैं टीएडी का प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सरकार जो है पर जब बात करता हूँ कि राष्ट्रवाद हिंदुत्व, तो फट से जो है कि बीजेपी को देना है वोट। तो इससे लग रहा है कि बीजेपी की सीटें कम जरूर होंगी, पर सरकार उसी की बनने वाली है, ये लग रहा है। अब हाँ, समाजवादी पार्टी की सीटें जो है भाई, बीजेपी की सीटें घटेंगी तो किसी की सीट बढ़नी चाहिए, तो समाजवादी पार्टी की बढ़ेगी, क्योंकि और जितने भी हैं दल, बीएसपी कहीं नज़र नहीं आ रही है, और कांग्रेस तो एकदम बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रही है। बीएसपी के हो सकता है कि साइलेंट वोटर हों, पर भाई साइलेंट वोटर भी अगर हैं भी, तो कितना होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। एक होता है साइलेंट वोटर, और दूसरा चीज़ होता है कि आप जो है स्टिमुलेट कीजिए, मतलब अपने भाषणों, अपने कामों से लोगों को अपने फेवर में लाइए, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। जिनके पास दोनों वोट होते हैं वही जो है सरकार बनाते हैं। साइलेंट वोटर होंगे तो कुछ सीटें भी जीतेंगे, पर उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। तो चलिए देखा जाए 2022 में क्या क्या होता है। पर अभी तक का जो सिचुएशन मेरी समझ में जो आ रहा है, मुझे लगता है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी फिर से वापस आ रही है। एसपी की सीटें बढ़ेंगी, ये तो पक्का है। समाजवादी पार्टी की सीटें थोड़ी और बढ़ जाएंगी, पर सरकार बनाने मुझे नहीं लगता कि वहाँ तक उतनी सीटें वो जीतेंगे। चलिए, आपका क्या ओपिनियन है, आप भी बताइए, आप भी शेयर कीजिए, देखते हैं क्या होता है। नमस्कार।